बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, आपने कहा अभी आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। अभी आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया, उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। अच्छा, अब हिजाब पर बहस छिड़ गई है। अच्छा, क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। आप कहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पूछिए सवाल, विषय पे सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा। विषय पर पूछिए। दोस्तों, ये कांग्रेसी इतने दोगले हैं कि मुस्लिम वोट पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कभी हिंदुओं का नरसंहार करा देंगे, तो अब ये कांग्रेसी ये बोल रहे हैं कि स्कूलों में बिकनी और बुर्का को और हिजाब को जायज़ ठहरा रहे हैं। इसका मतलब कि लड़की चाहे तो अपनी मर्जी से बिकनी पहनकर भी क्लास में चले जा सकती है, और तो और हिजाब को भी जायज़ ठहरा रही है। प्रियंका गांधी के इस सवाल का जवाब देते हुए यूज़र बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी अपने समय जब स्कूल जाती थी तो वह बिकनी पहनकर जाती थी, ताकि सभी टीचर और स्टूडेंट इसको देखे और देखकर लाइन मारे, इसीलिए ये बिकनी पहनकर ही जाती थी। कांग्रेसियों के दोगलेपन को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिंदू महिलाओं के लिए क्या कहते हैं, उसे भी आपको देखना चाहिए। अशोक गहलोत ने लिखा था कि समाज को एक महिला को घूंघट में कैद करने का अधिकार नहीं है, नारी को घूंघट में कैद नहीं कर सकते। नारी को जब दुर्गा कहते हैं तो उसको भी देश के निर्माण में भागीदारी होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है, हिम्मत और हौसले के साथ महिलाओं को आगे बढ़ना होगा और सरकार आपको हमेशा साथ खड़े मिलेगी। भाई, दोगले कांग्रेसियों ने एक बार और कहा था कि अब महिलाओं को घूंघट की कैद से मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, ये है कांग्रेसियों के दोगले चरित्र, दोहरे चरित्र। मुस्लिमों को वोट पाने के लिए मुस्लिमों के किसी भी मांग को जायज़ ठहरा सकते हैं, और हिंदुओं के वोट पाने के लिए घूंघट से मुक्त प्रथा बता रहे हैं, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। कुछ इस तरह से दोगलापंथी करते हैं, इसीलिए मुस्लिम आज हमारे देश के सर पर चढ़कर मूत रहे हैं। समझा दोस्तों, ये लोग सर पर चढ़कर मूत रहे हैं, हिंदुओं को मारकर कश्मीर से भगा रहे हैं, बंगाल से भगा रहे हैं। ये लोग सर पर चढ़कर इसीलिए मूत रहे हैं इन्हीं कांग्रेसियों की वजह से। अगर ये कांग्रेसी ना होते तो ये लोग जायज मांग नाजायज मांग करते ही नहीं। तो दोस्तों, अब भी वक्त है कि ऐसे कांग्रेसियों को देश से निकाल फेंकने का, जो देश को बांटने का काम करते हैं। एक तरफ स्कूल में बिकनी और हिजाब को जायज ठहराते हैं ये कांग्रेसी, और दूसरी तरफ हिंदू महिलाओं के घूंघट को नाजायज ठहराते हैं।